नमस्ते सभी को। बुक्स स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 22nd एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज के एपिसोड में हम ये न्यू एनर्जी के जो उपकरण हैं उनके बारे में जानेंगे। न्यू एनर्जी के उपकरण मतलब क्या? मतलब जब हमने सब कुछ छोड़ ही दिया है, पुरानी एनर्जी से नए एनर्जी में जब आ रहे हैं, तब हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार की भी शायद ज़रूरत हो सकती है ना कभी कभी। तो इसीलिए ये नए आधार जो है, इनको अगर हम आचरण में लाएंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए, परिस्थिति का सामना करने के लिए हिम्मत आएगी। जब हम हमारे पुराने आधार जैसे धर्म, भगवान या अपनी पुरानी विश्वास व्यवस्था, जिसे हम छोड़कर नए एनर्जी में जाने के लिए उत्सुक है, तब ये नए उपकरण हमारे अंदर एक तरह से भरोसा पैदा कर सकते हैं और इनकी सहायता से हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें शक्तिशाली बनाने वाले उपहार है। जब हम इनका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो हम न्यू एनर्जी में कदम रखना भी शुरू करेंगे। ये उपकरण हमें प्यार और शक्ति देते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जब इंसान समझेगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, तब उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी। निश्चिंत होकर आत्मा की स्थिरता के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा। जो हमें चाहिए वो इन उपकरणों के रूप में है। इस बात को हमें बताकर तोबियास हमें भरोसा दिलाना चाह रहा है। ये उपकरण कुछ नए नहीं हैं, ये हमेशा से ही है। लेकिन तोबियास हमें इन उपकरणों को एक नए रूप से दे रहे हैं, जिसे हम अपना मानकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी साधना कर सकते हैं, इनके साथ दूसरों का शिक्षण भी करना चाहिए। मतलब जो हमने सीखा, अनुभव किया, इन उपकरणों के इस्तेमाल से जो हमने समझा, वो अगर हमें पसंद आया है तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। ये उपकरण टोटल 11 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सेनानी दंड, मतलब एक तरह से फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले शुरू होने वाला सेनानी दंड हमारी एनर्जी का, हमारी प्रज्ञात्मा मतलब हायर सेल्फ से आने वाली सच्ची शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम शक्तिशाली हैं। हमारे संपूर्ण तत्व को हम अंगीकार करके स्वीकार कर रहे हैं। अभी हमें इसे धारण करने की पूरी शक्ति हमारे अंदर है, इसीलिए हमें ये उपकरण सौंप दिया जा रहा है। इसके बारे में हमें याद दिलाया जा रहा है। हमारे हायर सेल्फ और उनकी शक्ति के साथ हम इसका अंगीकार करेंगे तो हमारा एक तरह से रिलेशनशिप इनके साथ पैदा होगा और प्रज्ञात्मा जो अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से याद रखता है, उसी तरह से हम भी अपनी शक्ति को पूरी तरह से, पूरी जागृत अवस्था में भी याद रख सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं या निद्रावस्था में होते हैं, तब हमें हमारी शक्ति के बारे में थोड़ा ज़्यादा विश्वास होता है। लेकिन यहाँ तोबियास हमें संपूर्ण चौकन्ना रहने पर भी जो हमारे अंदर का सच्चा ज्ञान है, उसे याद रखने के लिए कह रहा है, जिसकी वजह से हम हमारी कोई भी समस्याओं के खिलाफ खड़े होकर लड़ पाएंगे। तो यही ये सेनानी दंड का एक मतलब है। दूसरा उपकरण है गद्दा। गद्दा देने का इसेंस ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो सपने हमें आ रहे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। हमें इस बात पर गौर करने के लिए तोबियास गद्दा देके एक तरह से कह रहा है। अब तक हमें काफ़ी बार युद्ध के सपने या सपनों में बहुत सारी गड़बड़ महसूस हो सकती थी, महसूस होती भी थी। लेकिन अब
हमें दूसरे तरह के सपने आएंगे। अतीत की तरह सुबह थक कर जाना अब नहीं होगा। हम बहुत शक्तिशाली और फ्रेश दिखेंगे, क्योंकि अब से हमारे सोते वक्त या सपना देखते वक्त हम हमारे मार्गदर्शक के साथ और एंजल्स के साथ, हमारे व्यक्तिगत परिवार जो हमारा सोल फैमिली है, उनके साथ हम बैठकर प्लान करेंगे। प्लान का बनाना हमारे नेतृत्व में हमारी मर्जी से होता है। रात में हम सब इस परिवार से मिलकर सारी सृष्टि कार्य के बारे में बात करेंगे। हमारी नई प्रणाली को और समझते हुए हम निर्माण करेंगे, हम खुद निर्माण करेंगे। अभी सपने प्रगति के बारे में, समस्त सृष्टि के बारे में और शक्तिशाली होने के बारे में होंगे। सुबह उठने पर महसूस होगा कि रात में हमने कुछ सृष्टि की है। ऐसा लगेगा कि नूतन सृष्टि हमारे 3 आयाम के वास्तव में लाने के लिए, मतलब ये हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी में लाने के लिए हम अपने आप से ही उपकार और शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद सारी रात संघर्ष में बिताने की भावना नहीं होगी। उसके बिना उस समय के नए सवाल का सामना करने के लिए हम बहुत सिद्ध होंगे और उत्साह से, हमारे अंदर से एक उत्साह आकर हम तैयार होंगे। इस तरह से गद्दा हमें ये याद दिला रहा है कि बदलते हुए सपनों के बारे में गौर करें और उससे हम नई सृष्टि कैसे बना रहे हैं उसे समझें। तीसरा है बैटरी। जिस न्यू एनर्जी को हम पाने वाले हैं, ये उसका निशान है। जब सारा दिन काम करके हम थक जाएंगे, तब हमें अच्छे से रिचार्ज करना बहुत इजी हो जाएगा। ये बैटरी हमें वो ताकत देती है। अतीत की पुरानी एनर्जी वाली बैटरी से ये नई बैटरी बहुत देर तक चलती है। इसीलिए इस नए आध्यात्मिक बैटरी को हमारे अंदर स्वीकार हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बैटरी जो है वो हमारा आनापानासती ध्यान ही है। हमारा अपने आप से जुड़ना ही एक तरह से हमारा रिचार्ज करना है। जब भी हमें इस ज़्यादा एनर्जी की या रिचार्ज की ज़रूरत होगी, तो जैसे हम हमारे डब्बे को खोल के बैटरी निकालते हैं, उसी तरह से हम अपने आप से जुड़कर ध्यान कर कर हम हमारी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। चौथा उपकरण है फ्लैश लाइट। अंधेरे में डर के साथ फंसने और दुख के बिना रहने के लिए ये फ्लैश लाइट हमें रास्ता बताएगा। फ्लैश लाइट जब हमें चाहिए, ज़रूरत है, हमें ही नहीं किसी और को भी, तो हमारे ये फ्लैश लाइट उपकरण का उपयोग करके अंधेरे के अंदर हम उजाला डाल सकते हैं और जो डर है उसे मिटा सकते हैं। उजाले का मतलब क्या है? जब मुश्किलों का सामना होता है तो मुझसे नहीं हो पाएगा ये समझकर हमें डरना नहीं है। हमें हमारे पास जो उपाय है उसे इस्तेमाल करना है। तो ये नए आध्यात्मिक फ्लैशलाइट को हासिल करके जब ज़रूरी है तब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 5वां है द्विविध रेडियो, मतलब 2 वे रेडियो। जो रेडियो हमें पता है वो एक टाइप का रेडियो है जिसमें हम सिर्फ एक ही तरफ से सुन सकते हैं। जैसे एफएम में होता है कि हम लगाते हैं और हम उस तरफ से आने वाले समाचार को या गानों को सुन सकते हैं। तो ये हो गया 1 वे रेडियो। ये हमारा नया रेडियो जो है वो है 2 वे। ये रेडियो की मदद से हम उस तरफ के जो हमारे एस्ट्रल साथी है, मास्टर्स है, उनके साथ आसानी से बात कर सकते हैं। उनका गाइडेंस हम इजीली पा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारी एनर्जी को इस रेडियो के द्वारा हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो हमें जब ज़रूरत होगी तब हमें याद रख के हमारी एनर्जी, प्यार, हमारे ज्ञान प्रचार करने के लिए इस 2 वे रेडियो का हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। 6वां है हस्त त्राण, मतलब ग्लव्स, हाथ के ग्लव्स।
हम सब के अंदर हमारे शरीर को हील करने की एनर्जी है। इसी एनर्जी का निशान ये दास्ताने हैं, ये ग्लव्स है। हमारे अंदर जो हीलिंग का सामर्थ्य है, उसके ये निशान हैं। इसके द्वारा हम अपने आप को और दूसरों को भी इजीली हील कर सकते हैं। इनके द्वारा हमारी रक्षा भी होती है। जो निगेटिव एनर्जी है, जो दूसरों के रोग है, दूसरों से आने वाले जो असंतुलित कंपन है, वो हमारे अंदर इस ग्लव्स की वजह से नहीं पहुंच पाएंगे। अगर प्राणिक हीलिंग की बात करें तो हमें वहां पे ये पता चलता है कि तुम्हारे मन को, हमारे मन को किसी भी डर के बिना निर्मल रखना होगा। प्राणिक हीलिंग का ये एक अंडरस्टैंडिंग है और ये ग्लव्स हमें इसी बात को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मदद करेंगे। तोबियास हमें ये कह रहा है कि आप इस डर को अंदर मत रखो कि किसी के द्वारा किया गया काला जादू या बुराई तुम्हें लगने वाली है। इस तरह का सोचोगे तो जरूर लगेगा, लेकिन डर जब हमारे मन के गहराइयों में नहीं होगा तो सच में हमें किसी दूसरे के बुरा चाहने पर भी हमारे ऑरा में कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी वजह से हम मुश्किल में पड़ेंगे तो हमारे संकल्प की वजह से वातावरण को हम पॉजिटिव कंपन से भरकर उससे हम बाहर निकल सकते हैं। जब हम पाप और पुण्य के अतीत उन्नत स्थान पर रहेंगे, ये समझेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमारा कर्म नहीं होगा, निगेटिविटी हमें छू भी नहीं पाएगी और इसीलिए ये ग्लव्स हमें मदद करेंगे। अगला उपहार है चुंबक। चुंबक मतलब मैग्नेट, जो आकर्षण का काम करता है। इसकी मदद से जो समय में हमें जैसा चाहिए वैसा हम आकर्षित कर सकते हैं। ये दिया हुआ चुंबक बहुत शक्तिशाली है। जो हमने खोया है उसे वापस पाने के लिए और नए मार्ग की ओर कंटिन्यू बढ़ते रहने के लिए, हमारी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ तैयार करने के लिए ये चुंबक हमारी मदद करता है। इसीलिए इसको हमारे साथ हमेशा रखकर जीवन में सही जगह पे इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। 8वां उपहार है दूरबीन। दूरबीन ये आध्यात्मिक दूरबीन है। इस बाइनोक्युलर से हम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके अतीत में भी हम देख सकते हैं। ये टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है एक तरह से। स्कैनिंग करने के लिए इस तरह का एक उपकरण हमें दिया गया है। स्कैनिंग का उपकरण एक बाइनोक्युलर्स के अंदर लगाया जाता है, जिसकी मदद से हम एनर्जी को पढ़ सकते हैं। हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके साथ कितना बैलेंस है, ये भी हम इसके इस्तेमाल से समझ पाएंगे। जो हमें मिल रहा है उस सब को स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे। जब हमें लगेगा कि हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो सिंबॉलिक से दिए गए आध्यात्मिक दूरबीन को निकालकर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 9वां उपकरण है हाथ की छड़ी। जब हम न्यू एनर्जी के मार्ग में चलते हैं तो ये छड़ी, ये लकड़ी हमें एक तरह से बैलेंस देगी, हमारे प्रयाण को एक तरह से बैलेंस करेगी। इस वजह से बैलेंस करने की जो भावना हमारे अंदर जिस तरह से जैसे जैसे पैदा होगी, वैसे वैसे हमारे अंदर एक तरह का विश्वास, भरोसा भी पैदा होगा। हम अपने आप पर आधारित होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस उपकरण का इस्तेमाल करके हमें अपने आप को खुद बैलेंस करके खुद के ऊपर ही आधारित होना शुरू करना चाहिए। 10वां उपकरण है स्फटिक यानी क्रिस्टल। ये हमारे अंदर की जानकारी और सहज प्रेरणा इसका प्रतीक है। जैसे हम अनुभव पाते हैं वैसे न्यू एनर्जी चलकर आगे जाती रहती है और ये स्फटिक कांतिवान होते जाता है। हमारी सहज प्रेरणा हमको आगे बढ़ाने के स्तर पर जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये स्फटिक और प्रबोधित होकर
प्रकंपित होते रहता है। हमें भरोसा नहीं होगा तो इस बार इस स्फटिक को देखेंगे और इसे महसूस करेंगे। हमें पता लगेगा कि हम कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी एनर्जी में है। हमें पता चलता है हमारी सहज प्रेरणा और प्रेम हमें आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, ये स्फटिक हमें समाचार भी दे सकती है। इसीलिए जब हमें व्यवहार से समाचार नहीं मिलता तो कुछ समाचार को देने के लिए या कुछ पूछने के लिए, इंट्यूशंस के लिए हम इस क्रिस्टल से पूछ सकते हैं। और 11वां जो उपहार है वो है एस्पिरिन। मतलब ये एक दवाई का पैकेट है। दैनिक जीवन में आने वाले सिर दर्द को पार करने के लिए ये हमारी मदद करता है। इतने सारे उपहार और उपकरण हमारे पास होने पर भी, हमारी न्यू एनर्जी में चलने पर भी हमें कुछ समस्याएं आ सकती है। तो हमारे शरीर में कुछ तकलीफ और दर्द आते हैं, हमें दुख और तकलीफ देने वाले लोग मिलते हैं। तो कुछ एस्पिरिन की गोलियां खाकर हमारे बयान में आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ये हुए 11 उपहार जो हमने ही एक्चुअली एक तरह से खुद को गिफ्ट दिए हैं। ये पृथ्वी पे रहते हुए जो अनुभव हमने इकट्ठा किए हैं, ये उपहार उन सब के एक तरह से निशान है। ये सारे उपकरण हमें हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए और हमारे संकल्प के हिसाब से कौन सा उपकरण कैसे और कब इस्तेमाल करना है, ये समझने के लिए हमें साधना करनी होगी। उसके लिए समय भी चाहिए। इसलिए कुछ हफ्तों तक इसमें एक एक चीज को इस्तेमाल करके देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसे तोबियास हमें कह रहा है। उसके बाद हम खुद ही समझ जाएंगे और हमारे एक संकल्प रखने से ही इन उपहारों को हम सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। इन उपहारों को जरूरत पड़ने पर याद करना जरूरी है, बुलाना जरूरी है, तभी वो हमारे उपयोग में आ सकते हैं। तो ब्यास आगे हमें ये बता रहा है कि हम सिर्फ हमारे आरोग्य के लिए ही नहीं, पर हम परिस्थितियों को भी इसके इस्तेमाल से हील कर सकते हैं। जो परिस्थितियां हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, उनमें जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको संवारने के लिए हम ये सारा उपहार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए लेखिका हमें एक उदाहरण भी बता रही है। एक घर जो किराएदार ना होने की वजह से कुछ महीनों तक खाली था, उसमें कोई रहने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसको इन उपकरणों का इस्तेमाल करके कैसे इजीली किराए पे दिया गया। लेखिका हमें ये उदाहरण देके बता रही है। समझिए एक घर है जो किराए पे नहीं जा रहा है, तो ज्ञानी जो है वो इस चैलेंज को किस तरह से समझेगा और सुलझाएगा, जानते हैं। तो ज्ञानी ने क्या किया कि जो घर है उसको एक छोटे से घर की तरह, जो वो अपने हाथ में पकड़ सके, इतने छोटे साइज में उसने अपनी घर की कल्पना की। वो मनोनेत्र से इस घर को देखकर ये कल्पना कर रहा है कि ये घर से कांति की तरह एनर्जी बाहर आ रही है और इस घर में और इस घर के आसपास जो भी एनर्जी की वजह से लोग घर में रहने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो एनर्जी डिवाइन एनर्जी में, दिव्य एनर्जी में बदल रही है। इस तरह से सोचते हुए उसने उस घर की कल्पना की। इस तरह से दिव्य एनर्जी को पहले उसने वो घर में भरा और उसकी वजह से वहां पर जो भी निगेटिव एनर्जी, ऐसा हम कह सकते हैं, जो इकट्ठा हुई थी, उनको उसने बैलेंस किया। घर साफ होने के बाद जैसे हम रंगोली बनाते हैं ना, एकदम उस तरह से। उसके बाद उसने घर के बीचों बीच एक एनर्जी चुंबक को लगाया। आपको याद होगा, मैग्नेट एक हमारा उपहार है। और ये कल्पना की कि इस घर को देखकर पसंद करके लोग यहाँ सालों साल तक खुश रहेंगे। मुझसे अनुकूल रहने वालों को
एनर्जी का चुंबक आकर्षित कर रहा है, ऐसा उसने स्थायी रूप में वहां पर स्थिर किया। ये हुआ संकल्प करना। ये सब करने के लिए उसे सिर्फ कुछ क्षण लगे और 1 हफ्ता निकलने से पहले ही एक किराएदार उस घर के लिए आ गया। इस तरह से उसने हमारी जरूरत के हिसाब से चुंबक का इस्तेमाल करते हुए अपने चैलेंज को इजीली सॉल्व किया। तोबियास हमें आगे बता रहा है कि उपकरण जो उपहार है, इसके द्वारा या इसके बिना भी हम में, हमारे परिसर में और वातावरण में बदलाव ला सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ एक संकल्प करना जरूरी है। तो ये संकल्प कैसे करते हैं? आज संकल्प कैसे करते हैं ये समझकर हम ये 22वां एपिसोड समाप्त करेंगे। संकल्प जब हम करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी है। हम जानते हैं कि एनर्जी कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मुझे उस लक्ष्य को हासिल करना है, ऐसा समझना है। ये ध्यान में रखना है कि हमें ये नहीं समझना है कि या ऐसा संकल्प नहीं करना है कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मुझे वो लक्ष्य को हासिल करना है। अभी यहाँ क्या किया? हमने बिना जाने पहचाने ही हमारे संकल्प में कष्ट को डाल दिया, जो हमारे इजी वाली रास्ते पे, सिंपल वाले रास्ते पे रुकावट ला सकता है। तो हमारे संकल्प के द्वारा हमने यहाँ पे कष्ट की एनर्जी को आकर्षित किया। इसीलिए हमारे संकल्प में नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संकल्प होना चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, फुल स्टॉप। जो परिस्थिति हमें चाहिए उसके बारे में हमें कहना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में प्रस्तावना करनी ही नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा समझने से, संकल्प करने से बेहतर है कि सब कुछ शांति से रहना चाहिए। मेरे बॉस ने मुझे डांटना नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प की जगह पे मेरे बॉस मुझे हंसते हुए शांति से मेरे साथ बात कर रहे हैं, ऐसा संकल्प करना ज्यादा बेहतर है। संकल्प में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम ऐसा संकल्प करना सही नहीं होगा कि मैं ऐसा संकल्प करता हूँ कि दूसरे मेरे पास आए और जो मैं चाहता हूँ वो करे। ये हुआ हमारा बहुत ही स्वार्थी संकल्प। ऐसा स्वार्थी संकल्प हमारी उन्नति में रुकावट बन जाता है। शुरू में संकल्प को हमारे खुद के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, और जब हम इसके साथ वाकिफ हो जाए तब हमारी संकल्पों को, उपकरणों को न्यू एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा तोबियास हमें बता रहा है। इस तरह से आज का ये एपिसोड हमें हमारे 11 उपहारों के बारे में बता के संकल्प कैसे करना है, इन उपहारों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब आज हमने इस एपिसोड में जाना, समझा। ऐसा महत्वपूर्ण एपिसोड हम यहाँ आज समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम इस पुस्तक के आखिरी चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है हम ही हमारे विधाता हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ऐसा इस चैप्टर का नाम है। तो हम अगले एपिसोड में इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए लव एंड लाइट।